नमस्कार, मैं विकास BRS न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ और मैं आपको लाइव तस्वीरें थाना सदर करनाल की दिखा रहा हूँ। देखिए, करनाल पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जो एक ब्लाइंड मदर की गुत्थी थी, जो एक आनंद विहार कॉलोनी में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर के करनाल पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल सदर थाना की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दें। देखिए किस प्रकार ये दो आरोपी हैं। ये दोनों आरोपी हत्या करने वाले दो किराएदार जो प्रीति और उसका आशिक पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिए हैं। लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, जुड़ा लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, लेकिन बुजुर्ग महिला की लूटपाट के इरादे से हत्या कर दी। आनंद विहार कॉलोनी में बुजुर्ग महिला सरस्वती की हत्या करने वाले दोनों लोग जो नशा करने के आदि थे, उसको गिरफ्तार कर दिया है। बड़ी खबर देख सकते हैं, प्रीति और उसका आशिक जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, उसको गिरफ्तार कर दिया है। सभी को एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि तुरंत इस वीडियो को शेयर करें। एक बड़ी खबर देख सकते हैं, महिला की लूटपाट के इरादे से हत्या कर दी जाती है और फरार हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए टू शाखा ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। कुछ ही दिन पहले करनाल में एक बुजुर्ग महिला 70 वर्ष की महिला जो अपने मकान में रहती थी, उसकी हत्या कर दी थी, जिसकी लाइव तस्वीरें प्रीति ने किस प्रकार से हत्या करी सर? क्या तरह से हत्या की और हत्या कैसे हुई, कैसे अंजाम दिया? इसमें हमें सूचना मिली थी 10 तारीख को कि एक गुड़िया की डेड बॉडी मिली है जो आनंद विहार की रहने वाली है। हम मौके पे पहुंचे, वहाँ पे FSL टीम को हमने बुलाया, SHO सदर थे, तो मौका मुआयना किया। तो उसकी मौके मुआयने से ही हमें पता लगा कि जो उसके कानों में छोटी छोटी उसने बालियाँ पहनी हुई थी, एक तो वो खींच के उतारी गई थी क्योंकि एक बाली उसकी मौके पर ही पड़ी थी। एक जो उसने मंगलसूत्र पहना हुआ था, उसकी जो मंगलसूत्र की मोतियों वाली चेन है वो मौके पे टूटी हुई पड़ी थी और मौके पे काफ़ी ब्लड भी पड़ा था। तो उसकी हालत देख के ही पता लग रहा था कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, किसी ने इसको मारा है। तो उसके बाद हमने हर एंगल से इसको देखा कि कौन हो सकता है। ऊपर ये खुद रहती है जो सरस्वती है, ये 68-70 ईयर्स ओल्ड है। पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नौकरी करती थी लुधियाना में। इसका पति भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में था। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने करनाल अपना मकान बना लिया था। अब ये यहाँ उस दिन अकेली थी क्योंकि 2-3 दिन पहले इसका पति और पोती वो बिहार चले गए थे। उस दिन ये अकेली थी। 8 तारीख को जब ये आई तो इसने इसको लड़के को हरदीप उर्फ भोला है और इसके साथ ये लड़की रहती है प्रीति। सभी दूसरे किराएदारों के सामने इसने किराया मांगा था कि 2 महीने से तुम रह रहे हो, किराया अभी तक नहीं दिया, तो ये किराया दे दो, नहीं तो कल मैं तुम्हारे मकान को ताला लगा दूँ। जी, उसके बाद हत्या कर दी सर। ऊपर ये खुद रहती है और नीचे इसने करीब 10-12 कमरे बनाए हुए हैं जो किराएदार हैं सभी कमरों में। और ये किराए भी मकान भी एक रूम है जिसमें 1000-1500 वाले किराएदार। तो किसी ने आवाज़ नहीं सुनी जब इन्होंने मारा सर? नहीं, किसी ने आवाज़ नहीं सुनी क्योंकि ये जो ऊपर का पोर्शन है, आगे से जो गेट बनाया हुआ है उस पर लॉक लगा हुआ था। इसकी खुद के कमरे की कुंडी लगी हुई थी, लेकिन जो साथ में किचन है, किचन में से उस कमरे में जाने का एक रास्ता। तो गला दबा के मारा या कोई तेजदार हथियार से? जो पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया है कि ये गए एक्चुअली चोरी करने थे। ये प्रीति और हरदीप है जो भोला है। ये भोले का परिवार भी पहले 3 साल इसी मकान में रह के गया है और प्रीति इसकी नानी के साथ भी इस मकान में रहती थी। तो इन दोनों की जान पहचान हुई और ये दोनों स्मैक पीने के और दूसरे नशे करने के आदी हैं। तो अब इस भोले का परिवार ने कहीं और जनकपुर में मकान किराए पे ले लिया और प्रीति की नानी की डेथ हो गई थी। अब ये प्रीति और भोला दोनों ने 2 महीने पहले ये मकान किराए पे लिया था। तो सर ऐसा भी सुनने में ये दोनों बैठ गए, शोर मचाने पे दोनों बुजुर्ग महिला बैठ गए थे। किराया अभी तक इन्होंने नहीं दिया था, इसलिए वो किराए को लेकर इनकी 8 तारीख को कहा सुनी हुई थी। जब हम मौके पे गए तो बाकी किराएदारों ने बताया कि किसी के साथ झगड़ा नहीं था, सिर्फ किराया इनसे मांगा था और जोर जोर से इनकी बातचीत हुई। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे सर ये? हाँ, ये दोनों ने शादी नहीं की है। इस लड़की की पहले शादी हुई है, लेकिन इसके पति ने इसकी नशा करने की आदत को लेके इसको छोड़ दिया था, जो अब भोले के साथ। तो रिमांड लिया जाएगा सर? कोई और लोग व्यक्ति सामने जाऊं? बिल्कुल, इनको 3 दिन का हमने रिमांड लिखा है कोर्ट के लिए, क्योंकि ये इन्होंने बताया कि जो ज्वेलरी उसने पहनी हुई थी, बालियाँ थी, 8 बालियाँ छोटी छोटी कानों में, एक मंगलसूत्र था और ये 4 धाम की यात्रा पे इसने जाना था। बुजुर्ग ने रात को उसने सभी के सामने बताया था कि मुझे यात्रा पे जाना है, इसलिए पैसे दे दो। इन्हें पता था कि इसके पास काफ़ी पैसे हैं। इन्होंने रात को बैठ के स्मैक पीने के बाद सलाह बनाई कि चोरी इसी घर में कर लेते हैं और सुबह इसको किराया दे देंगे। ये गए एक्चुअली चोरी की नीयत से थे, लेकिन जब ये ऊपर इसका बेड और अन्य चीज़ें देख रहे थे तो उसकी जाग खुल गई
और जैसे ही वो उठ की उसने इनको पहचान लिया, तो इनको हो गया कि कल पहचान करके सभी को बताएगी, इसलिए उसको नीचे गिरा लिया फर्श पे। जैसे ही वो फर्श पे गिरी, उसका मुंह और नाक फर्श पे था और बाकी बॉडी वो मुंह नीचे थी। ये उसके ऊपर बैठ गया और उसकी गर्दन इतनी ज़ोर से पकड़ के रखी ताकि वो उठे ना, और उसके मुंह से ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग होने लगी। जब उसने हिलना डुलना बंद कर दिया तब इन्होंने इसको छोड़ा है। इसके कानों की जो बालियाँ थी वो सारी खींच के इन्होंने निकाल ली थी, मंगलसूत्र तोड़ लिया था और जितने भी पैसे थे वो लेके भाग गए। रात से फरार चल रहे थे सर ये? नहीं, ये फरार नहीं हुए थे। इनको पता था कि अगर फरार हुए तो शक सीधा इनके ऊपर जाएगा। ये बड़े सातिराना तरीके से वहीं उसी मकान में रहे, उसी कमरे में रहे और सबके साथ मिलते भी रहे। हमारे पुलिस की भी कई विजिट हुई है, पुलिस को भी आगे मिलते थे। लेकिन हमने सीसीटीवी कैमरे जब चेक किए कि एक जो मेन डोर था सीसीटीवी में दिखा कि उसमें पूरी रात हमने चेक किया कि पूरी रात कोई मेन डोर से एंटर नहीं हुआ। अंदर रहने वाले जो किराएदार थे, वो बैक की जो सीढ़ियाँ हैं वो सिर्फ किराएदार ही यूज़ कर सकते हैं, बाहर का कोई आदमी नहीं आ सकता। पहले भी कोई मुकदमा इसलिए हमें पूरा क्लियर हो गया था कि ये जो वारदात है ये जो मकान के अंदर रहने वाले लोग हैं सिर्फ इन्हीं लोगों द्वारा की जा सकती है। तो बाहर से फिर एक दूसरे 2-3 सीसीटीवी हमने चेक किए। एक सीसीटीवी में फिर हमें इनकी तस्वीर ऊपर चढ़ते हुए मिल गई। तो जब सख्ताई से पूछताछ करी तो इन्होंने ये मर्डर का खुलासा हुआ। तो बिल्कुल ये बड़ा पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा। रिमांड के दौरान हर चीज़ बरामद की जाएगी। नहीं, इससे पहले रहते थे।